दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग जीके जीएस और साइंस का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। और ये टोटल 40 क्वेश्चन है, आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीली क्रांति संबंधित है। तो देखिए नीली क्रांति जो है ये मछली उत्पादन से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हमने भारत के कुछ प्रमुख क्रांति और उनके जनक लिखे हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए पहला दिया गया है श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन से संबंधित और इनके जनक वर्गीज कुरियन है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है और इनके जनक हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है, जनक है श्रीमती इंदिरा गांधी। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, जनक सैम पित्रोदा। गुलाबी क्रांति दवा झींगा और प्याज से संबंधित है, डॉक्टर दुर्गेश पटेल जो इनके जनक है। लाल क्रांति मांस और टमाटर से संबंधित है और इनके जनक विशाल तिवारी है। तो आपको याद रखना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन चुनाव आयोग के गठन की उल्लेख है। चुनाव आयोग चुनाव संबंधित सर्वोच्च संस्था है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त पूछा जाए तो सुकुमार सेन थे, याद रखना है आपको। राज्य जो भारत में रबड़ उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देता है वह है, तो देखिए रबड़ उत्पादन में सबसे अधिक जो योगदान देता है वो है केरल राज्य। याद रखना है कौन सा राज्य है, केरल है, ये हो जाएगा। इसके अलावा केरल में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। मसालों का उत्पादन सबसे अधिक आंध्र प्रदेश और केरल में होता है। कहवा सबसे अधिक कर्नाटक में उत्पादित होता है। भारत में छोटी इलायची केरल में सबसे अधिक होती है। भारत में बड़ी इलायची सिक्किम में सबसे अधिक होती है। भारत में गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है। तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रुपए के मूल्य का निर्धारण जो आरबीआई के कार्य नहीं है। इसके अलावा आरबीआई के जो कार्य है वो यहाँ पर लिखे हैं। देखिए पहला करेंसी नोट का निर्गमन, सरकारी बैंकर का काम, बैंकों के बैंक का काम, साख नियंत्रण, आंकड़ों का संग्रहण और प्रकाशन और विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना, ये सभी क्या है, ये आरबीआई के कार्य है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है। लोकतंत्र के लिए कौन चुनौती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, राजनीति में धन का प्रयोग। राजनीति में धन का प्रयोग जो है भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, केटू जो है ये भारत के सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है। इसके अलावा गार्डविन आस्टीन यानी केटू की ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर है। कंचनजंगा भी हिमालय क्षेत्र में भारत में ऊंची चोटी है कंचनजंगा। माउंट आबू राजस्थान में अवस्थित है। इसके अलावा भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्यसभा बजट प्रस्ताव को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है। राज्यसभा बजट प्रस्ताव को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 14 दिन तक जो है रोक सकती है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है, जिसे मनाने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय में विधेयक पास नहीं होता है तो उसे पारित समझा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ। सुर्खी का प्रारंभ हुआ तो देखिए कुषाणों द्वारा हुआ। कुषाणों द्वारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है। तो देखिए अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की जो सीटें आरक्षित है वो है 84। ठीक है, 84 सी हो जाएगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में 47 सीटें आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में 47 सीटें आरक्षित है। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं। 543 सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा वयस्क होता है। इसके अलावा अनुच्छेद 81 के अधीन लोकसभा का गठन किया गया है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो देखिए जिस टाइम पे संविधान बना था उसमें मूल रूप से 7 जो है प्रदान किए गए थे, लेकिन अभी वर्तमान में 6 हैं। ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार था उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के अंतर्गत प्रदान किया गया था। 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क में रखा गया है, जो अब केवल कानूनी अधिकार है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। एक गठबंधन सरकार से अभिप्राय है, एक गठबंधन सरकार से अभिप्राय है, तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। दो या अधिक राजनीतिक दलों के गठजोड़ से निर्मित सरकार गठबंधन सरकार कहलाती है। ठीक है, तो डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कोयला जो है ये ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। इसके अलावा ऊर्जा का मुख्यतः 2 स्रोत है। ऊर्जा का मुख्यतः 2 स्रोत है। पहला परंपरागत ऊर्जा स्रोत जिसके अंदर कोयला, डीजल, पेट्रोल आदि आते हैं, और दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो नवीकरणीय स्रोत के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें सौर ऊर्जा, बायोगैस, पनबिजली आदि इसके अंतर्गत आते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। भारत में लगभग 67% ऊर्जा की पूर्ति तापीय ऊर्जा से होती है, तो याद रखना है। कोंकण तट निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। गोवा तथा दमन के मध्य स्थित है। कोंकण तट पश्चिमी घाट में अवस्थित है। मलाबार तट केरल में अवस्थित है। पूर्वी घाट पर कोरोमंडल तट अवस्थित है। कोरोमंडल तट उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैला हुआ है, तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स से जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल ये संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना का उद्देश्य विश्व में मानव अधिकार की रक्षा करना है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन शहर में स्थित है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शिक्षित बेरोजगारी यानी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये बेरोजगारी पाई जाती है नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः। लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए, लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए सुशासन यानी गुड गवर्नेंस से। ठीक है, गुड गवर्नेंस से जो है ये लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए। भारत में कहाँ झूम की कृषि की जाती है? भारत में कहाँ झूम की कृषि की जाती है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उत्तर पूर्वी भारत में जो है झूम की कृषि की जाती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य सबसे पहले कहाँ उदय होता है? सूर्य सबसे पहले कहाँ उदय होता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, न्यूजीलैंड में जो सबसे पहले सूर्य उदय होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा जीव पानी पीते ही मर जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये देख सकते हैं, यही वो जीव है जो पानी पीते ही मर जाता है। कंगारू रेट इसको बोला जाता है, ये पानी पीते ही मर जाता है, सी हो जाएगा। हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, महानदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इसके अलावा हीराकुंड बांध विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जिसकी ऊंचाई 261 मीटर है। भाखड़ा नांगल भारत की प्रथम कंक्रीट बांध है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? सरकार के तीसरे अंग के रूप में किसे जाना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को जाना जाता है, सी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा विधायिका को लोकतंत्र का प्रथम अंग माना जाता है। ठीक है, तीसरे अंग हमने अभी बताया, तीसरे अंग जो है ये सर्वोच्च न्यायालय को जाना जाता है तीसरे अंग के रूप में। कार्यपालिका को लोकतंत्र का दूसरा अंग माना जाता है। प्रेस को लोकतंत्र का चौथुर्थ अंग माना जाता है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में विधायिका को न्यायपालिका से अलग रखने का निर्देश है। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है वह है, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? कावेरी को जाना जाता है, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी।
राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से। याद रखना है, मुंडकोपनिषद डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 12 मार्च सन 1930 को जो है दांडी यात्रा शुरुआत की इसकी। शैलकृत मंदिर है, शैलकृत मंदिर है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कैलाश मंदिर एलोरा जो है ये एक शैलकृत मंदिर है। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थापित है? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये है नागपुर में। नागपुर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीसी महालोबिस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है। पीसी महालोबिस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? सी रंगराजन है। सी रंगराजन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है। गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती। आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से आवेशित किया जाता है वह कहलाती है। तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, परासरण कहलाती है। ठीक है। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है परासरण। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक है? कौन द्वितीयक प्रदूषक है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, स्मॉग जो है ये द्वितीय प्रदूषक है। अगला क्वेश्चन है, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल के कारण अलग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक जेट इंजन कार्यप्रणाली निम्नलिखित के संरक्षण पर निर्भर करती है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रेखीय संवेग के संरक्षण पर निर्भर करती है। एक जेट इंजन की कार्यप्रणाली ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादित किए गए थे। ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, केपलर द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, जीवाणु के द्वारा जो है कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड जो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है? एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट है। ऑप्शन है ये आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। कमेंट में इसका आंसर आपको बताना। ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अपना स्कोर भी कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।